और यूक्रेन जंग का खात्मा सबके मुफाद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में कई अफराद हलाक हो चुके। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि अमरीका की जानब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर की अमन से मुतालिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों में अमरीका के साथ हैं। That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Almighty help and guide you. आमीन। विफाकी काबीना में तौसीक कर दी गई। 2 दर्जन से जायद नए अरकान शामिल। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हलफ लिया। काबीना अरकान की तादाद दुगनी 25 से बढ़कर 49 हो गई। 13 वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत, 3 मशरान ने हलफ उठाया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, अली परवेज, राना मुबशर विफाकी वजीर बन गए। मोइन वट्टू, जुनेद अनवर, खालिद मकसई, पीर इमरान शाह, औरंगजेब खिची, रजा हयात, शाजिया फातिमा ने भी हल्फ उठाया। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, बिलाल कयानी, अब्दुर्रहमान कांचू, मलिक रशीद, अरमगान संजानी ने बतौर वजीर मुमलिकत हल्फ उठाया। मुख्तार भरत, अनवर चौधरी, वजिया कमर, शाहजरा मनसब और खुखेल दास वजीर मुमलिकत बन गए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, तोकीर शाह और मोहम्मद अली को मशीर मुकर्रर कर दिया गया। हारून अख्तर, मुबारक ज़ेब, तलहा बरकी और हुज़ैफा रहमान मावने खुसूसी बन गए। अबू ज़बी के वली अहद 1 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। पाकिस्तान और UAE में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों, कानकुनी के शोबे में ताउन के मुआहदे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल निहान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। हम मौलाना रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवा चलने से खुनकी में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी, पहाड़ों पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कई मुकामात पर राब्ता सड़कें बंद, नदी नालों में पानी के बहाव में भी कमी। हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया। मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूं कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई। मौलाना साहब ने यह अर्ज किया कि आप जब बात करें तो आप ये जरूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज हमें कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती। मौलाना ने कहा कुछ मजबूरियां हैं, 26वीं यानी तरमीम के हक में वोट दूंगा। फजल रहमान ने हमें मशवरा दिया, आप कहना हम तरीक़ेकार से मुतफिक नहीं, इसलिए वोट नहीं दे रहे। 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी के आखिरी दिन हमें बताया गया किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम की किसी शिक पर फजल रहमान से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में कैद हैं।
कौमी कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन रहनुमा जबरदस्ती होटल में दाखिल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, जमहूरियत का कहने वाले आज डरे हुए हैं। शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने तंज किया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को जिसने मशवरा दिया अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए, इस शख्स को 23 मार्च को डफर अवार्ड दिया जाए। उधर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी। अपोजिशन का आइन से मुतसादिम तमाम तरमीम ख़त्म करने का मुतालिबा। तमाम सियासी असीरों को फौरी रहा और पीका तरमीम को ख़त्म किया जाए। मुल्क के बहरानों का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं JUI ने अपोजिशन के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। सूबाई सतह के पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरों का मशवरा भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा से ANP के रहनुमा जाहिद खान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने जाहिद खान की मुलाकात नवाज शरीफ से कराई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में नई सोलर बसेस चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का एक और इनकलाबी इकदाम। मिशन ज़ीरो प्लास्टिक के तहत सूबे में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। लाहौर समेत 9 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एहसन इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा के यतीम बच्चों और बेवा के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड का इजरा कर दिया। माहाना रकम 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। अली अमीन गंडापुर ने खुसूसी तलबा को जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर फराहम करने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जनब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT के लिए 50 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। 2 अहम गवाहान ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। गुलाम मुस्तफ़ा ने अदालत में बयान देते हुए कहा, जब काम होता था तो बस हमें पालते थे, घर का गेट रिमोट से खुलता था, हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कराची ATC ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक कर दी। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। IG सिंध से मुल्ज़िम अरमगान के जराइम की तफसीलात भी मांग ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर IG सिंध और कराची पुलिस चीफ भी वज़ीर आला हाउस तलब।